Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard first, chapter number 14, and name is Ek Budhiya. This poem is about a old woman. या आप कह सकते हो कि जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो उनको उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, सॉरी पोयम है। तो चलिए हम इस पहले कविता पढ़ते हैं कि इस कविता में क्या है और इसका नाम एक बुढ़िया क्यों रखा गया है। ओके ना, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, आराम नहीं था, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। अब आप देखिए कि इसमें जो है स्टोरी में बोला गया है कि एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, यानी कि उसका कोई नाम ही नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी। ऑब्वियसली जब उसके पास कुछ काम ही नहीं था तो वो जो है ऐसे खाली बैठी रहती थी। काम नहीं था कुछ भी, क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं था तो वो इसलिए चुपचाप दिन भर जो है खाली बैठी रहती थी, आराम करती रहती थी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसको कुछ काम नहीं था तो भी मैम बोल रही हैं कि उसको आराम नहीं था। आराम देखिए बेटा क्या होता है, जब हम लोग कोई भी वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है, तो हम जो है रेस्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे मम्मी लोग सुबह से जल्दी उठती हैं, काम करती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो है दिन में 1-2 घंटे का रेस्ट ले लेती हैं या सो जाती हैं, ठीक है। बट अगर आप ये सोचिए कि मम्मी लोग कुछ भी नहीं करती हो, दिन भर ऐसे ही बैठी रहती हो, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि आराम क्या चीज़ होती है ना। क्योंकि हम जब बहुत थक जाते हैं तभी हमें जो है रेस्ट की नीड होती है। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। उसे दोपहर दिन रात शाम का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसके बस कुछ काम ही नहीं होता था। जैसे मम्मी लोग सुबह रात को सोती हैं तो भी उन्हें माइंड में रहता है कि सुबह मेरे को उठ के ये बनाना है या ये करना है, ठीक है। और दोपहर में भी सोती हैं तो भी उनको शाम की टेंशन रहती है कि मुझे शाम को चाय बनानी है, घर पे झाड़ू लगानी है, रात का खाना मीन्स तैयार करना है सबके लिए, है ना। तो इसलिए मम्मी लोगों को दिन रात थोड़ी टेंशन रहती है कि मुझे सुबह ये करना है, दोपहर में ये करना है, बच्चों को दोपहर में होमवर्क कराना है या ट्यूशन छोड़ने जाना है, वॉटएवर, ठीक है। बट ये बुढ़िया थी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसको कुछ काम नहीं था, तो इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी, है ना। इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे दिन हो कि रात हो, सुबह शाम कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दिन भर आराम करती थी, ठीक है। तो इस पोयम में एक बुढ़िया के बारे में बताया गया है जिसका नाम नहीं था कुछ भी, और जो है वो दिन भर आराम करती थी, कोई काम ही नहीं था उसके पास। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। बिना नाम वाली बुढ़िया का यानी कि जो आपकी जो पोयम है इसमें जो है बुढ़िया का कोई नाम नहीं है, तो आपको कोई भी नाम आप रख सकते हो, ठीक है। आप कमला, विमला, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप एक बुढ़िया का नाम इसमें लिख सकते हो। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। वो दिन भर खाली रहती थी तो उसके लिए काम सुझाओ, यानी कि कोई काम बताओ। वो बुढ़िया लोग, जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो क्या काम कर सकती हैं, जैसे कि बैठकर दाल चावल बिन सकती हैं, क्योंकि उनकी एज हो जाती है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा लेबर वाला काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकती हैं, सब्ज़ी काट सकती हैं, ठीक है, दाल चावल बिन सकती हैं बैठ के, ठीक है, कपड़ों को फोल्ड कर सकती हैं, तह लगा सकती हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे वो काम हल्के फुल्के कर सकती हैं जिस पे उनको ज़्यादा मतलब मेहनत ना करना पड़े, लेबर नहीं करना पड़े। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो आपके सबसे ज़्यादा घर में कौन काम करता है, तो आप बता सकते हैं कि जो है मम्मी काम करती हैं या आपकी बड़ी बहन कोई हो, दीदी, वो काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ना लिखना, होमवर्क करना, ट्यूशन से आना जाना, ये भी हमारे काम के जो है मीन्स आते हैं रिलेटेड, है ना। तो हम अगर ट्यूशन बहुत दूर जाते हैं या आते जाते हैं हम बहुत थक जाते हैं, ठीक है, तो आप जो आपके घर में सबसे ज़्यादा काम करता हो तो वो भी आप लिख सकते हो, या आपके घर में दादी वगैरह भी बहुत सी दादियाँ बहुत सारा काम करती हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, तो ये देखिए आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड का मतलब चैप्टर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हो कि मैं सबसे ज़्यादा आराम करता हूँ। क्यों? क्योंकि घर के जो मतलब बड़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा सा कम काम करना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो मैं, या आपका छोटा भाई या छोटी बहन, जो भी हो, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको फिल करनी है, और ये जो आपकी पोएम है इसको आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, और एक बुढ़िया का पिक्चर आप जो है पेस्ट भी कर सकते हो या ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ
we will do the hard words of this chapter. बुढ़िया, बुढ़िया, खाली, काम, आराम, दोपहरी, रात, सवेरे, शाम। ठीक है, आपको ये पोएम लिख के फिर इस चैप्टर के हार्ड वर्ड करने हैं। हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद आपको ये जो है एक्सरसाइज करनी है। टुडे इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट द पोएम, हार्ड वर्ड्स एंड exercise of this chapter. Okay, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to back up.